नेक्स्ट आर्टिकल है 10.5 जिसमें कि एरिया बिटवीन टू पोलर कर्व्स। तो सपोज एक पोलर कर्व ये है और एक पोलर कर्व हमारे पास ये है, तो और ये है हमारे पास आर थीटा इक्वल टू अल्फा और ये है हमारे पास थीटा इक्वल टू बीटा। तो इनके बीच का जो एरिया है इसको निकालना है हमने। तो हमें पता है कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं और इस पूरे का एरिया कैसे निकालते हैं। तो उस पूरे वाले में इसको माइनस कर देंगे। तो सपोज ये आपके पास है आर इक्वल टू एफ थीटा या इसको आपके पास है आर इक्वल टू जी थीटा। तो इसका एरिया हमारे पास कैसे बन जाएगा, हाफ। और यहाँ पर जैसे करते हैं हम, यानी कि जो आउटर है उसको ले लेते हैं हम ये R1 स्क्वायर और इनर को ले लेते हैं हमें R2 स्क्वायर और यहाँ पर डी थीटा और लिमिट्स है हमारे पास थीटा की अल्फा टू बीटा, यानी इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे दोनों के एरिया का, तो ये एरिया आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल r इक्वल टू साइन थीटा एंड आउटसाइड द कार्डोइड r इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा। तो देखिए इन दोनों को ट्रेस करना पड़ेगा हमें, पहले रफली कर लेंगे। ये हमने ले लिया है सपोज इनिशियल लाइन OX ले सकते हो इसको, और ये सपोज OY समझ लो। तो देखिए r इक्वल टू साइन थीटा हमारे पास एक ये सर्कल कैसे है, इसके दो तरीके, तो आप इसको ऐसे ट्रेस कर लो या फिर देखो अगर हम इसको देखें द गिवन सर्कल इज r इक्वल टू साइन थीटा, इसको हम अगर r से गुणा कर लें तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू r साइन थीटा और ये होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और ये बन गया आपके पास y। तो ये देखिए इसको ऐसे ले आते हैं y स्क्वायर माइनस में y, इसका हाफ आ जाएगा आपके पास 1/2 का स्क्वायर 1/4 हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस में y माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो विच इज ए सर्कल, विच इज ए सर्कल विद सेंटर 0 1/2 एंड रेडियस 1/2। तो सपोज ये आपके पास 1/2 है, ये आपके पास 1 है, तो सर्कल इसको सेंटर मानते हुए इतने रेडियस लेकर के ये सर्कल ऐसे बन गया। सर्कल तो ये बन गया। अब नेक्स्ट और है, नाउ द गिवन कार्डोइड इज r इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा। इसको भी ट्रेस कर लेते हैं। इसके लिए डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिमेट्री चेक करते हैं सबसे पहले। तो सिमेट्री में देखिए अगर थीटा को माइनस थीटा में चेंज कर दें तो वैल्यू सेम रहेगी, तो यानी सिमेट्रिकल हो गया अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा उसके बाद देखिए ओरिजिन यानी कि पोल में से पास कर रहा है, पास करेगा तो आर के लिए 0 लेनी पड़ेगी और ये 0 कब हो रहा है, जब हम थीटा को ले लें 0, तो यानी इसमें से ही पास कर रहा है। उसके बाद एसिम्पटोटिक्स के होते नहीं है, फाइनाइट वैल्यूज आएंगी आर की। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम जैसे थीटा ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू जैसे ही हमने 0 ली तो आर की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू हमने π/2 ले ली तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो यानी कि इस पॉइंट में से ये पास कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा आया, 1, π/2। तो यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है। उसके बाद फिर पाई लेंगे तो cos π - 1, तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी। तो जितना ये 1 है इसके डबल करेंगे तो यहाँ जाके ये पॉइंट इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसके बाद जस्ट सीधा सा यहाँ पे ये ऐसे, और इससे पहले हमारे पास ये ऐसे था। अब सिमेट्रिकल है तो जैसे यहाँ से आगे चलोगे तो भी हमारे पास ऐसे बनेगा, यानी कि ये इतना डिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ से करो पास कर यही, और फिर ये यहाँ से है, तो ये पूरा कार्डोइड ऐसे बनेगा। इसको ट्रेस करेंगे अच्छे से। तो देखिए रीजन कौन सा बन गया कि इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड द कार्डोइड। तो ये वाला रीजन बनेगा, ये बाहर वाला हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास कार्डोइड है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारे पास, उसको निकालने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 है, उसको हम इन दोनों को सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हाफ
थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0 और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है π/2। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम r1 स्क्वायर, यहाँ पर r2 स्क्वायर और ये d थीटा। तो r1 स्क्वायर मीन्स r ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में हमारे पास r स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। r2 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर ये d थीटा 1/2। तो 0 to π/2 ये साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में इसका स्क्वायर करो तो 1, ये प्लस साइन कोस स्क्वायर आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 कोस थीटा और d थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 0 to π/2। इन दोनों के लिए बन जाएगा माइनस में कोस 2 थीटा, ये माइनस में 1 और प्लस में 2 कोस थीटा। अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं। देखिए कोस 2 थीटा का हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा और बाई में 2, माइनस बाहर है ही, इसका हो जाएगा माइनस में थीटा, इसका हो जाएगा प्लस में 2 साइन थीटा। लिमिट्स हमारे पास है 0 to π/2। तो देखिए वैल्यू हमारे पास क्या बनती है एरिया की 1/2। π/2 रखेंगे तो हमारे पास ये पाई बनेगा, उसके लिए वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा इसके लिए फिर ये माइनस का π/2 यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका 1, तो ये 2 बच गया। 0 के लिए देखो तो 0 के लिए 0 बन ही रहा है, ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2, ये 2 माइनस π/2। तो 2 से अंदर भाग कर दो तो ये 1 माइनस π/4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।